Good morning, friends. As we have discussed in the last topic, that is the empty set, we have discussed the type of sets and there are lot of type of the sets. Let's discuss the further type. Today we have to discuss the singleton sets, finite set, infinite set and subsets. सबसे पहले हमें देखना है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट देखने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये सबसे पहले आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और इसके बाद आपको दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो संडे है, आने वाला जो संडे है, उसमें आपको सेट्स एंड रिलेशन पे जो आपकी टेस्ट होने वाली है और आपको ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है ये आपको 11 बजे देखना है और इसके बाद संडे को जो टेस्ट है उसका आपका सिलेबस जो है सेट्स एंड रिलेशनशिप पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तक रहेगा। उसका मैं आपको इमेज व्हाट्सएप कर दूंगा। तो जब भी आप टेस्ट को जाओगे, मतलब आज का थर्सडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये जो 2 दिन हैं, इसमें आपको जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं इसको आपको कम से कम 4 या 5 बार देखना है। इसका मतलब कि आपकी जो नोट्स आपने बनाई हैं रिटर्न में वो भी आपको पढ़ना है, प्लस आपको ये जो वीडियो अपलोडेड है उसको भी आपको देखना है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेट्स एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले आज हमें देखना है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का जो मतलब है, इसकी जो डेफिनेशन है ये क्या कह रही है? सिंगलटन सेट्स ये ऐसा सेट्स है जिसमें ओनली वन एलिमेंट्स है। उसमें क्या है? ओनली वन एलिमेंट्स। सपोज आई राइट अ सेट ए विच हैज एलिमेंट 2। तो ये जो सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट्स है? ओनली वन, दैट इज द 2। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, बी नाम का कोई तो भी सेट्स है और जिसमें ए नाम का एक एलिमेंट्स है, तो वैसे सेट्स जिसमें ओनली वन एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स है या मेंबर्स है, तो सिंगलटन सेट्स मतलब अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट्स। ये जो डेफिनेशन है ये आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये डेफिनेशन आपको मॉक करना होगा। तो उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट कहता है सिंगलटन सेट का, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज सिंगलटन सेट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंटीजर मतलब क्या। इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर मीन्स ऐसे नंबर जो का 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3, इधर भी सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इधर भी सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसे कहा जा सकता है इंटीजर्स। तो ये जो सेट ए है ये क्या कह रहा है कि इसमें नाइदर पॉजिटिव, इसमें क्या है? ये भी नंबर नहीं है, ये जो पॉजिटिव साइड है इसकी, और नॉर निगेटिव मतलब ये जो निगेटिव साइड है ये भी नहीं है। तो फिर आप देखोगे कि ये भी साइड नहीं है और ये भी साइड नहीं है, तो फिर इसमें बचा क्या? इसमें बचा है दैट इज 0। तो सिंगलटन सेट आप ऐसे लिख सकते हैं, ए नाम का कोई तो भी सेट्स है जो इंटीजर्स है, लेकिन उसमें इंटीजर्स में क्या कहा है उसने कि उस सेट में पॉजिटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो फिर बचा क्या? दैट इज 0। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0। ये हुआ आपका सिंगलटन सेट्स। मैं एक बार फिर इसे रिपीट कर रहा हूं, मतलब सिंगलटन सेट अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ओनली वन एलिमेंट्स। ओनली वन एलिमेंट्स में आप ए नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें 2 है। 2 क्या है? ओनली वन एलिमेंट्स है, मेंबर्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स है।
दूसरा इसमें कहा जा सकता है, दूसरा एग्जांपल इसने कहा है सेट ए नाम का कोई तो भी सेट्स है जो इंटीजर्स है, लेकिन वो जो इंटीजर है वो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब उसमें क्या है, जीरो है। उसके बाद हमें देखना है फाइनाइट सेट। तो ये वर्ड ही आपको डिफाइन करेगा कि फाइनाइट सेट मतलब क्या है। जैसे आप सिंगलटन, ये जो सिंगल नंबर है इससे आपको डिनोट हो जाता है, सिंगल मीन्स वन। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे फाइनाइट सेट, ये जो फाइनाइट वर्ड यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, फाइनाइट मीन्स उसमें कुछ तो भी बाउंडेशन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, आप काउंट कर सकते हो फिगर को। तो फाइनाइट सेट की इसने डेफिनेशन दिया है, अ सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट्स जो आप काउंटेबल कर सकते हैं, वो जो सेट्स के जो एलिमेंट्स है, मेंबर्स है या ऑब्जेक्ट्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं आप फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, मतलब इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, लेकिन ये एलिमेंट कैसे होने चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। मतलब फाइनाइट सेट में कैसा होना चाहिए, आपका जो एलिमेंट्स लिखा है वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हैं। सपोज मैंने बी नाम का कोई तो भी सेट लिया है जिसमें 2 3 7 9 उसके बाद इंफिनिटी तक गया, तो क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये इंफिनिटी तक है, आगे कहाँ तक है ये हमें पता नहीं है। मतलब फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल होना चाहिए, वो हम नंबर में गिन सकना चाहिए। जैसे आपको ए नाम का सेट दिया है जिसमें 2 3 5 7 9 ये नंबर दिए है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। मतलब फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। तो इन फाइनाइट सेट वन काउंट द एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट में हम क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स उस सेट में दिए हुए हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल इसमें है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने कहा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं, टोटल 26 है, जिसमें कंसोनेंट कितने हैं 21 है और ओवेल कितने हैं 5 है। मतलब ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द ओवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, ए नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें ओवेल्स है। ओवेल हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट्स ए ई आई ओ यू, और ये जो ओवेल है ये काउंटेबल है, इसमें कितने ओवेल है 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या हुआ, काउंटेबल हुआ जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। उसके बाद द सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, कोई तो भी क्लास है जो एक सेट है। जैसे हम हमारी क्लास की एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे क्लास में जो भी स्टूडेंट रहेंगे 60 है 70 है 80 है 90 है या 1000 है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। मतलब जो भी सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे आप, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो आप ये 2 टॉपिक लिख लीजिए, उसके बाद इनफाइनाइट सेट देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है इनफाइनाइट सेट। ये जो वर्ड है यही डिफाइन कर रहा है इनफाइनाइट, मतलब जो हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें क्या कहा जा सकता है, इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट।
ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है उसे क्या कहा जा सकता है? इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए नाम का कोई तो भी सेट्स है और इसमें यक्स नाम का एलिमेंट्स है और यक्स क्या है? यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या आप काउंट कर सकते हो क्या कि इसमें कितने नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। नेचुरल नंबर डेफिनेटली आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से और इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब ये क्या हुआ आपका? इनफाइनाइट सेट। उसका दूसरा एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जो इंटीजर्स हमने देखा है कि इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं? 0, 1, 2 और इधर कितना होता है? -1, -2, -3। अगर मैं लिख सकता हूँ क्या कि ए नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें यक्स एलिमेंट्स है और यक्स बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स से, तो आप मुझे बताइए क्या आप ये इंटीजर्स काउंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब ऐसा सेट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। ये जो वर्ड दिया है इसमें, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या होगा। जैसे सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब 1। ऐसा सेट जिसमें 1 एलिमेंट है उसे हम कह सकते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होना चाहिए? ओनली 1 एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स है वो हम काउंटेबल है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। और उसके बाद जो थर्ड टॉपिक दिया है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो काउंटेबल नहीं है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमें देखना है सबसेट। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। सबसेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जो सबसेट है इसको डिनोट किस तरीके से किया जा सकता है? ये इसका सिंबल है। सबसेट को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। मतलब इसमें ए नाम का कोई तो भी सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स है और बी नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? एलिमेंट्स है। डेफिनेशन क्या कह रही है? जो एलिमेंट्स ए में है मतलब 1, 2, 3, 4 और बी में भी होना चाहिए 1, 2, 3, 4। मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए, तो इसे हम कह सकते हैं सबसेट। और सबसेट को डिनोट किया जा सकता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर हमें मैथमेटिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी कैन रिटर्न दिस डेफिनेशन एज ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब इसका मतलब है जो यक्स क्या है? एलिमेंट्स है। जो यक्स नाम का जो एलिमेंट्स है यही एलिमेंट्स सेट ए में भी होना चाहिए, यही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है जिसमें अगर आप लिख रहे हो ए बी सी डी और इसमें आप लिख रहे हो ए बी सी डी एंड ई, तो ए में क्या क्या प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है, इधर भी ए प्रेजेंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है। मतलब जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट बी में भी अगर प्रेजेंट हो गए
तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। इट इज क्लियर दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी कह रही है, इसकी प्रॉपर्टी आपको ये कह रही है कि ए नाम का अगर सेट्स है जिसमें वही एलिमेंट्स है, मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स उसके सेट में भी होगा। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं ए इज द सेट्स विच इज ए बी सी एंड ए इज ऑल्सो द सेट्स विच इज ए बी सी, तो जो सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है। जो भी सेट होता है, कौन सा भी सेट आप ले लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे बी लिया और बी में लिख रहा हूँ 1 2 3 और बी में ही लिख रहा हूँ 1 2 3, तो हर एलिमेंट मतलब हर सेट अपना ही सबसेट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप यहाँ से निकाल सकते हो। इट इज क्लियर दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो भी सेट आप लिखोगे, आप बी सेट लिखिए जिसमें आप नंबर लिखिए, या ए नाम का सेट लिखिए जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स लिखिए, वो क्या है? खुद का ही सबसेट है। मतलब हर सेट अपना ही सबसेट होता है। इसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, तो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, सपोज ए नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बी नाम का सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप देखोगे कि ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, क्योंकि 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो बी इसका सबसेट नहीं हो सकता है, बी इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 और बी में भी वो प्रेजेंट है, भले ही बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है 5, उसे आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ए में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सब के सब बी में है। मतलब क्या लिखोगे आप? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। उसके बाद इसने सेकंड एग्जांपल है आपका, यक्स नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें यक्स एलिमेंट्स है और यक्स को इसने डिफाइन किया है, यक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड WOLF, और y नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें यक्स नाम का एलिमेंट्स है और यक्स का डिफाइन किया है, यक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड FOLLOW। देखिए ये कौन सा फॉर्म है? यह है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सबसेट है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे यक्स नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें यक्स एलिमेंट्स है और यक्स की डिफाइन क्या किया गया है? यक्स क्या है? W, उसके बाद कॉमा, फिर O, उसके बाद कॉमा, फिर L, फिर F। ये हुआ आपका, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से आप सबसेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सबसेट आपको डिफाइन करने के लिए या सबसेट जानने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? आप करोगे इसे रोस्टर फॉर्म में क्योंकि जो मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें कहा था कि रोस्टर फॉर्म कैसा पहचाना जा सकता है? जिसमें हर लेटर के बाद क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि y नाम का कोई तो भी सेट्स है, और लेकिन इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें लेटर कौन कौन से हैं? FOLL
O and W, FOLLOW, Y नाम का कोई तो विशेष है जिसमें FOLLOW ये लेटर है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता है जब भी हम रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखोगे तो जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट वो हम सिर्फ सिंगल वन बार मतलब सिंगल में ही आप उसे लिख सकते हैं। मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं हम उसे रिपीटेशन नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, उसे सिंगल लेटर के रूप में लिखेंगे। तो आपको इसमें y नाम का कोई तो विशेष है जिसमें FOL, देखिए यहाँ पे यल हमने लिखा है तो यल रिपीट हो रहा है तो ये यल हम नहीं लिखेंगे। ओ है, ओ रिपीट हो रहा है तो हम ओ भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या है W, उसके बाद क्या है W। मतलब यक्स सेट में क्या क्या है रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं WOLF, और Y जो यहाँ पे दिया है ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसे हमने कन्वर्ट किया है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का जब भी हम कन्वर्ट करते हैं जो रिपीटेशन ऑफ लेटर रहते हैं वो हम नहीं लिखते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो इस सेट में भी W है, यहाँ पे भी W है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे F है, यहाँ पे भी F है। तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं X इज द सबसेट ऑफ Y। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि Y इज द सबसेट ऑफ X, क्योंकि जो एलिमेंट X में प्रेजेंट है वही तो एलिमेंट Y में है। मतलब हम इसको X इज द सबसेट ऑफ Y लिखे या Y इज द सबसेट ऑफ X लिखे, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो फ्रेंड्स आपका सबसेट को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसेट को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, सबसेट को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। सबसेट की डेफिनेशन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also the element of set B then A is said to be the subset of B। मतलब जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में है। तो इसे आप कह सकते हैं कि A जो है ये B का क्या है, सबसेट है। और हम जब भी सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे जो सबसेट रहेगा मतलब जिसकी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे A। अगर आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 ये एलिमेंट है और B में भी 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे A सबसे पहले, क्योंकि B में 5 एक्स्ट्रा है तो हम B शुरुआत में नहीं लिखेंगे, हम शुरुआत में क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। A लिखा, उसके बाद सबसेट का जो साइन है ये लिखा, तो A इज द सबसेट ऑफ B। और इसे आप पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट, A इज द सबसेट ऑफ B। A क्या है, सबसेट है B का। और आपको जो प्रॉपर्टी बताई गई है यहाँ पे, आपको रोस्टर फॉर्म का जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, दैट द रोस्टर फॉर्म में हम रिपीटेशन लेटर का नहीं करते हैं। रोस्टर फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो उसके भी 2 लेटर या 2 नंबर के बीच में कॉमा होना जरूरी है। और आपका जो संडे का जो टेस्ट है उसका मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका सेट का, सेट एंड रिलेशन। उसके बाद आपका दूसरा है सेट एंड रिलेशन पार्ट 2, और तीसरा है आपका सेट एंड रिलेशन पार्ट 3, और चौथा है सेट एंड रिलेशन
पार्ट 4। जो संडे को आपकी जो टेस्ट है, इसमें आपको ये जो 4 दिया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपको इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो सके और टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अगर आपको इसके बीच में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉलेज में आए और अपना डिफ़िकल्टी बताइए। तो जो संडे को आपका जो टेस्ट है, संडे का टेस्ट का आपका सिलेबस है सेट्स एंड रिलेशन, उसके बाद सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 2, सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 3 एंड सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 4। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी लड़के वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। जो आपका टाइमिंग दिया है कॉलेज का, वो है मैथ्स का 11 AM। 11 AM से आपका क्लास स्टार्ट होता है और 11:40 तक या 11:30 तक आपका क्लास चलता है। तो इस टाइम के बीच में आपको ये जो 30 मिनट्स का जो आपका लेक्चर है, ये आपको देखना है। उसके बाद 11:30 से लेके 11:40 तक आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है। 11:30 को जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, आपको 11:30 से लेके 11:40 तक आपको अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर इसके बाद अगर आप 2 PM को या 5 PM को अगर आपका नाम लिखते हैं तो मैं इसे एब्सेंट कंसीडर करूँगा। जो भी लड़के 11:30 से लेके 11:40 ये 10 मिनट के बीच में जो भी नाम अपना नाम लिखेंगे, उनका ही नाम मैं अटेंडेंस में प्रेजेंट लगाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि संडे को आपकी जो टेस्ट है उसका आपका सिलेबस है सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 2, सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 3, सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 4। ये जो पार्ट्स आपको अपलोड हो चुका है, इसको आप जाइए कम से कम 2 या 3 बार इसे देखिए। और जो भी मैंने आपको दिया है, इसका आप सेल्फ नोट्स बनाइए। मैं आपको कभी भी आपका जो मैथ्स का कॉपी है, उसको मैं आपको कभी भी कॉलिंग करके बुला लूँगा कि आपको अपनी मैथ्स की जो कॉपी है वो आपको सबमिट करनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट आपकी है, इसमें आपको ये जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इस वीडियो को जाइए कम से कम 3 या 4 बार देखिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कॉलेज में आ सकते हैं, अपनी डिफ़िकल्टी पूछ सकते हैं। दूसरा, आपका जो लेक्चर 11 AM से स्टार्ट होता है, 11:30 को आपका फिनिश हो जाएगा या 11:40, जब भी आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा उसके 10 मिनट बाद, मतलब अगर आपका लेक्चर 11:40 को फिनिश हो रहा है तो 11:40 से लेके 10 मिनट मतलब 11:50 के बीच में आप 11:50 के बाद में ही 11 को अगर आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं अपना नाम, तो मैं वो प्रेजेंट ही नहीं कंसीडर करूँगा। मैं आपकी प्रेजेंट ही लगाऊंगा। लेक्चर होने के बाद में जो 10 मिनट रहता है, उसमें ही आपको अपना नाम कमेंट्स में लिखना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कॉलेज में आइए और अपना डिफ़िकल्टी जो है वो बताइए। तो आपको संडे के लिए टेस्ट के लिए तैयार रहना है। उसके लिए मैंने सिलेबस दिया है सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 2, सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 3 एंड सेट्स एंड रिलेशन पार्ट 4। ये आपको व्हाट्सएप पे भी मैं भेज दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।